हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर जुड़ चुके हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप जीनियस क्लासेस में। तो आपको दिखाते हैं आपका इंग्लिश का पेपर। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल में यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 2024 का ये पेपर आपके सामने है। अंग्रेज़ी का ये पेपर आपके सामने होने वाला है। सेट ए आपके सामने होने वाला है। आपको तो इतना पता ही है, सेट ए, बी या सी या डी हो, उसमें क्वेश्चंस पेपर सब सेम ही रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ऊपर या नीचे रहते हैं, बाकी तो पेपर सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है पेपर कंप्लीट करने के लिए। यही पेपर आपको आपके अपने एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप एकदम से तैयार करके रख लें क्वेश्चंस। तो ये आपको सेक्शन ए आपको देखने को मिल रहा होगा, रीडिंग सेक्शन। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये पैसेज पूरा केयरफुल एकदम पढ़ लेना है और इसी में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं देखने को मिलने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चन पैसेज में होंगे, इनके आंसर्स आपको इन्हीं पैसेज में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए हम आपको पहले क्वेश्चंस का पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बता देते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, द पुअर मैन स्टूल आउटसाइड द बेकरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है, सी नंबर का आंसर आपको देखने को सही मिलने वाला है। टू इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। तो यहाँ पे आपको पहले पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज में आपको आंसर मिलने वाला है। यहाँ हम आपको आंसर्स बता देते हैं ताकि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बट आपको एग्जाम हॉल में पैसेज तो पढ़ने ही होंगे, तभी आपको आंसर्स मिल पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर बता देते हैं। द बेकर टूक द पुअर मैन टू। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको होने वाला है, ए नंबर का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव आपका सही होने वाला है, कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको तीसरा हम आपको बता देते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो तीसरा देखते हैं, हाउ मैनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है जो है बी नंबर का सही आंसर होने वाला 2। तो यहीं पे आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। चौथे नंबर को, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। यहाँ पे इसका सुटेबल टाइटल आपको बताना है, जो इसका सही टाइटल है। तो इसका सही टाइटल है आपको देखने को मिल रहा होगा डी नंबर, टिट एंड टेट फॉर टेट। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो 5वां, विच वुड इज़ द अपोजिट फॉर द वर्ड रीच। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा सी, पुअर जो इसका जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो यहीं आपको आगे दिखाते हैं, आपका दूसरे देखने को मिल रहा होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे भी आपको ये पूरे पैसेज को पढ़ लेना है, इसके बाद ही आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको दूसरे नंबर के पैसेज का आंसर्स। तो द बी वेंट टू द टैंक। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है, आर टू क्विंच इट्स थर्ड्स। ठीक है, इसका ये सही आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर का आपका, हु सेव्ड द बी। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा डी नंबर का आपका ऑप्शन, डॉव करके आपका सही आंसर है। ठीक है, यहीं आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डॉव। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी नंबर का, ग्रेटिट्यूड आपका सही आंसर होने वाला है। फिर आपको दिखाते हैं आपको चौथे नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो यहाँ पे हु डांस्ड विद द पेन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है पहला, द बॉय, है ना, इसका सही आंसर यही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर का आपको देखने को मिल रहा होगा, 5वें नंबर का, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सही आंसर, इसका जो ए नंबर है वो आपको सही आंसर देखने को मिल रहा होगा, फॉलिंग। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरह। सेक्शन बी आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के सामने, आपको देखने को मिल रहा होगा थर्ड पैसेज। आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे पैसेज को आपको पहले पढ़ लेने हैं, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, इसके बाद तभी आप आंसर्स को कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसका। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक अ नोट on it using
एब्रीवेशन शॉप नीडेड। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ये ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। नोट आप 5 नोट्स या 3 नोट्स आप बना देंगे, एक लाइन 2 लाइन के, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से देखते हैं इसके गिव द सुटेबल टाइटल। इस पैसेज का जो सुटेबल टाइटल होगा आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ के देख लेने हैं, इसके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन, यू आर मानस मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना है। आपने लिविंग सर्टिफिकेट तैयार किया ही होगा, उसी प्रकार से आपको लिविंग सर्टिफिकेट अपने एग्जाम हॉल में लिख देने हैं। इसी प्रकार से इसका हम और देख लेते हैं। अथवा यू आर रितिका लिव्स इन इंदौर, राइट अ लेटर टू फॉर स्टूडेंट, इनवाइट हर हिम ऑन योर फादर प्रमोशन पार्टी। आपको प्रमोशन पार्टी, आपके फादर की प्रमोशन पार्टी की आपको इन्विटेशन अपने फ्रेंड को लिखना है। तो ये आपको लेटर लिखना है, आपने तैयार किया ही होगा। इसी प्रकार से आप एग्जाम हॉल में लिख सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन के सामने आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। राइट एन एसे ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अब 250 वर्ड में आपको ये ऐसे तैयार करना है। देख लेंगे आपको ऑनलाइन एजुकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे आपको इनके सभी आंसर्स देख लेने हैं। आपको जो आपको सुटेबल लगे वो उस का आपको ऐसे लिखना है। तो इसका अथवा हम देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आपको 150 वर्ड में पैराग्राफ बना के लिखना है, यदि आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके 6वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको इसमें इस इमेज में जो भी दिखाई दे रहा है उन सभी चीज़ों को आपको 75 वर्ड्स में आपको लिख के और एक पैराग्राफ तैयार करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चन की ओर। यहीं आपको सेक्शन सी आपके सामने ग्रामर पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। फिल द ब्लैंक्स एनी 5 आपको यहाँ पे करने होंगे। आपको 7 फिल द ब्लैंक्स दिए होंगे, इसमें से आपको 7 ही सॉल्व करने हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। यहाँ पहले नंबर का आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। सी डैश डैश अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आपको सही आंसर आपको देखने वाला है सिंग से इसका सही आंसर होने वाला है। फिर सेकंड नंबर का आप देख लेते हैं। तो यू डैश डैश यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है मे होगा, ठीक है। मे आपको लगा लेना है। इस बार तीसरे नंबर इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई कम्स डैश डैश अगस्त। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है बिफोर आपको यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द डैश डैश ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर आपको दा होने वाला है। यहाँ पे दा आपका सही आंसर है। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिलने वाला है वो मस्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 6वें नंबर क्वेश्चन था आपको देखने को मिल रहा है। ही डाइड डैश डैश कैंसर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है ऑफ कैंसर। इस प्रकार से आपसे 7वें नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपको सामने देखने को मिल रहा है। ऋतु वॉज द डैश डैश फ्रेंड्स मैनी फ्रेंड्स। सही आंसर इसका मैनी फ्रेंड्स होने वाला है। तो देखते हैं अब बढ़ते हैं आपके 8वें नंबर की क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड की ओर। डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपको करने होंगे, इसमें 7 आपको दिए होंगे। तो यहीं आपको 8वें नंबर क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ मेक नेगेटिव। इसे नेगेटिव आपको बनाना है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको होने वाला है पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ, ठीक। यहीं आपको दूसरे नंबर का आपको क्वेश्चन दिखने वाला है। राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस। यहाँ पे आपको वो वॉइस में चेंज करना है। तो इसका ऐसा सही आंसर होने वाला है अ लेटर इज राइट्स वॉज राम, ठीक है। यहाँ सही आंसर इसका होने वाला है आपके सामने। फिर बढ़ते हैं आपको तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर में आपका स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, राइट अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। तो यहाँ पे आपका इट का प्रयोग करके आपको ये सेंटेंस बनाना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपको ये आपका काम है, आप इसको ढूंढ लें।
आप इसको खुद बनाएं, ठीक है। चौथे नंबर का आपको देखने को मिल रहा है, ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, मेक इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, आप इसको खुद बना दें। हम बताते हैं आपको पाँचवें नंबर की ओर। पाँचवें नंबर का आंसर, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसको यूज़ टू टेस्ट टू का यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे टू का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है। तो इसका हम सही आंसर आपको बता देते हैं, ही इज़ टू, ये 200 वाला टू, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, ये पहला जो आपको टू आने वाला है वो 00 वाला टू आने वाला है, फिर जो सेकंड में आपका टू आएगा वो फर्स्ट 0 वाला। तो इसके बाद बढ़ते हैं आपके छठवें नंबर की ओर। द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसके आपको राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का यूज़ करके आपको ये सेंटेंस बनाना है। सातवें नंबर की ओर, इसमें छठवें नंबर का हम आपको आंसर बता देते हैं, द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट इज़ मे नेफ्यू, ठीक है। इसके बाद हम आपको सातवें नंबर की ओर बढ़ते हैं। सातवें नंबर का हम आपको सातवें नंबर का बता देते हैं, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यूजिंग यहाँ पे यूज़ करना है इफ़ का यूज़ करके, आप इफ़ और अनलेस की जगह आपको इफ़ का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ यू तो यहाँ पे सही आंसर इसका होने वाला है, इफ़ यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये आपका सही आंसर होने वाला है। तो यहीं बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी का आपको आंसर बता देते हैं, टेक्स्ट बुक का आपका ये होने वाला है पोर्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम नेचुरली ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इसका आपको सही आंसर देखने को मिलने वाला है बी इसका लव आंसर सही होने वाला है। यहीं बढ़ते हैं हम आपके दूसरे नंबर की ओर, देख लेते हैं आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीस डायरी, तो इसका आपका सही आंसर होने वाला सी केटी, ठीक है। यहीं हम दिखाते हैं आपको तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन, कूर्स इज फेमस फॉर डैश डैश, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है बी नंबर, आपका कॉफ़ी सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं, यहीं व्हाट नेम वॉज गिवन टू अदर्स, तो यहाँ पे इसको आपको सही आंसर देखने को मिल रहा है डी नंबर मिजबिल, ठीक है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। रीड द एक्सट्रीम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसको भी आपको पैसेज को इस तरह से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको पैसेज में ही आपको आंसर देखने को मिलने वाले हैं। तो हम भी इसका आंसर आपको बता ही देते हैं। पहले नंबर का आपका देखने को मिल रहा होगा, हु वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एयरप्लेन, तो इसका सही आंसर आपको देखने को क्लियर। तो इसी प्रकार से इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको बता देते हैं इसका आंसर, पायलट वॉज गोइंग टू, इसका आंसर सही होने वाला है इंग्लैंड आपका इसका आंसर सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं आपके तीसरे नंबर की ओर। द अबव पैसेज इज टेकन विच लेसन, तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा बी नंबर ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इसी प्रकार से आप केयरफुली पढ़ लेना है पैसेज को और इसमें से आपको आंसर निकाल लेना है। तो इसी प्रकार से इसका 10वें नंबर का आपका बी पोर्शन हमें देख रहे हैं, रीड द एक्सट्रीम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको इसे पढ़ लेना है। इससे आंसर हम आपको इसका बता देते हैं, डायरेक्ट चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर और बताते हैं आपको आंसर। What has been personified in above given lines, तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा सी नंबर इसका फर्स्ट जो फॉग, इसका सही आंसर होने वाला है। तो यहीं बार से हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। आफ्टर सिटिंग फॉग,
इसका आंसर डैश डैश, इसका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, मूव्स ऑन। इसी प्रकार से तीसरे नंबर के ऊपर द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, इसका सही आंसर होने वाला है डी नंबर, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके 11वें नंबर की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6, आपको इन क्वेश्चंस में से एनी 6, आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनी 6 आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं क्वेश्चंस को ही आप तैयार कर लें, क्योंकि यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में आपके सामने देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी 2, आपको यहाँ पे एनी 2 एनी मतलब कोई 2 आपको क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 2 नंबर के होने वाले हैं। तो ये आपको देख लें, इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड लाइस हु विल द वर्ड एंड, व्हाट आर द थिंग्स एंड अमेंड्स मदर आस्क हर टू डू एंड डू नॉट टू डू, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। इसी प्रकार से आपको 13वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आपके मोबाइल में सेव रहे और आप इस क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स में आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 आंसर के होने वाले हैं। हाउ डिड द नेटेटोर कर टिकी, इसी प्रकार से हाउ डिड ओशेवल गेट रिड ऑफ मैक्स, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। इसी प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर के होने वाले हैं। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आपके 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर के होने वाले हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड द शेव ऑफ द फायर। इसी प्रकार से देख रहे हैं हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली। इसी प्रकार से देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन, What does the young boy say to Annie Gregory। इसी प्रकार से देखते हैं आपके अथवा का क्वेश्चन ये वाला, May did custard cry for a nice safe cage, why is the dragon called cowardly dragon। इसी प्रकार से 16 नंबर का आपका देखते हैं, नोडल avoid offending in thick tank but at the same time he corrects his mistake, how does the marriage manage to do that। इसी प्रकार से इसका अथवा देख लेते हैं, the course of the Loisel's life changed due to the necklace comment। इस प्रकार से आपको इन सभी आंसर्स को सॉल्व और पढ़ लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जिससे आपको ये क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके फ़ोन में सेव रहें और आप अपने बुक्स में मार्क कर सकें और आप पढ़ सकें इन सभी क्वेश्चंस को। तो आपको सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेने हैं बिल्कुल ही। और जो भी इस YouTube में पहली बार जुड़ रहा है वो इस YouTube चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट्स आपको तुरंत ही आपके फ़ोन में प्राप्त हो सकें।